हेलो स्टूडेंट्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 फुल डिटेल से करेंगे, केस स्टडी बेस से करेंगे क्वेश्चनों को। तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं तो इसके लिए आपके ब्लैक बोर्ड पे आना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं इसके। तो फुल डिटेल से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखें, व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अच्छी तरह पढ़ें और पूरी डिटेल से इसको करेंगे क्वेश्चन को। एक मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस, एक स्फीयर है जैसा कि आपको फिगर दिखाया गया है, जैसा कि आपको स्फीयर दिया गया है। स्फीयर के अंदर आपको रेडियस देखो, स्फीयर की अपनी एक रेडियस होती है। तो इसको r से मैं डोनेट कर देता हूं और इसको 4.2 सेंटीमीटर लिख देता हूं। मेल्टेड किया गया है, देखो ये मेल्टेड का साइन मैं ऐसे लगा देता हूं, ये मेल्टेड कर दिया, इसको पूरा मेल्टेड करके रिकास्ट कर दिया शेप ऑफ सिलेंडर के अंदर। जितना आप अच्छा रिप्रेजेंट करोगे इतना ही अच्छा फाइनल में एग्जाम में आप मार्क्स ले पाओगे। पिछली बार भी बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए थे, ऐसे जैसे मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस मेथड से चल के। उन्होंने 1998, 99 और 100 मार्क्स के बच्चे थे पिछली बार भी। तो ये r आपको गिवन है, रेडियस 6 सेंटीमीटर लिखना है। इसकी अपनी एक हाइट होती है जो आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क का साइन डाल देना है यहाँ पर। और एक छोटा सा काम और करना है, इसके ऊपर आपने स्फीयर लिखना है। ये फाइनल पेपर की आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूं मैं, पेपर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, और यहाँ पर आपने सिलेंडर लिखना है और मेल्टेड टू लिखना है। यहाँ पर मेल्टेड टू ऐसे अच्छा सा लिखना चाहिए, बिकॉज हमारे पास स्फीयर से रेडियस में कन्वर्ट हुआ तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इससे पहले, स्फीयर से पहले आप रेडियस लिखेंगे इसकी, यहां लिखेंगे स्फीयर रेडियस, ऐसे स्फीयर रेडियस पूरा लिख दो, स्पेलिंग पूरी लिखा करो ऐसे। स्फीयर रेडियस, तो स्फीयर रेडियस क्या है 4.2 सेंटीमीटर। और यहां पर लिखेंगे सिलेंडर रेडियस, ये पूरा लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनका समझ में नहीं आता क्या लिख रहे हैं वो, तो पूरा रिप्रेजेंट करना होता है इसके अंदर। तो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर। फार्मूला लिखेंगे स्फीयर का जो फार्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, और सिलेंडर का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। तो हमें ये भी पता है भी, हमें h निकालना है। यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू रखने में कोई हमें वो नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल हो जाना है। r की वैल्यू रख देंगे, ये रखना आपने 14/10 और 14/10 3 टाइम्स लिखना है। हमें पाई है इसकी तरफ मल्टीप्लाई में, यहां पर डिवाइड में लिखी जाएगी, और r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में लिखा जाएगा। r है 6, तो 6 × 6 यहां कहीं भी आप लगा सकते हैं। अब h आ जाएगा, इसकी कटिंग करके h आ जाना है, और h जब कटिंग करोगे आप इसकी सारी पाई से पाई काट दोगे ऐसे, 6 7 जा ऐसे, ये 6 से भी 7 जा कट जाएगा, और ये इससे भी कट जाएगा भाई। इनकी मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 आएगा, जो ये ऐसे आ जाएगा भाई आपका मल्टीप्लाई करके। तो h की वैल्यू आ जाएगी 2.74, ये आंसर बन जाएगा आपका सेंटीमीटर के अंदर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसकी यही आता है भी। अच्छा, उसके बाद देखो आपने किया क्या है, पहले स्फीयर बनाना है, फिर क्या करना, रेडियस मेल्टेड किया गया, और दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जब हम किसी चीज को मेल्टेड करके कोई चीज बनाते हैं वो वॉल्यूम से डिपेंड होता है। देखो आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा मिलेगा भी इसका वॉल्यूम निकालना, बट ये देखो आपके पास एक रूम है, इस रूम के अंदर कितनी एयर है, क्या हमने इसके कुछ अंदर डालना है, वो सभी चीज ना वॉल्यूम से डिपेंड होती है। कोई चीज हमारे पास है, कोई शेप, हमने उसको मेल्ट करके दोबारा
किसी भी रिकास्ट करके एक मेटलिक हो सकता है, किसी भी मेटल को आयरन हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, उसको मेल्ट करके, तो वॉल्यूम से डिपेंड होता है, वो वॉल्यूम से ही निकलते हैं। इफ हमें किसी रूम को या किसी भी शेप को पेंट करना हो अंदर से या बाहर से, वो होता है हमारा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालते हैं। जैसे हमारे पास रूम है, इस रूम की छत पे भी पेंट करवाना है, फर्श पे भी हमें प्लास्टरिंग करवानी है, या किसी दीवार पे करवाना है, वॉल पे करवाना है, तो वो सरफेस एरिया से निकलता है। सब पता लग गया सब बच्चों को, किसमें वॉल्यूम निकलता है और किसमें सरफेस एरिया निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मेटेलिक स्फीयर है, रेडियाई है उसकी 3 है भाई, एक ये है, एक ये है और एक ये है। बड़े बड़े होंगे कुछ, क्योंकि देखो एक छोटा है, इससे बड़ा, इससे बड़ा। इसको मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया है, बिग स्फीयर। इसकी भी अपनी कोई कोई रेडियस होगी, इसकी भी कोई ना कोई अपनी रेडियस होगी, और इसकी भी अपनी एक रेडियस होगी। यहाँ रेडियस 1 लिख देते हैं, इसको रेडियस 2 लिख देते हैं, इसको रेडियस 3 लिख देते हैं। देखो ये थोड़ा सा लगा देते हैं एरो का निशान यहाँ पर भी, ये रेडियस है। तो R1 R2 R3 रेडियस, R1 को बस नाम दिया गया है, वो है 6, ये है 8 और ये है 10। समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। और ये है R, ये कैपिटल R है जो हमें फाइंड करनी है। देखो फिगर को कैसा बनाया गया है, अच्छा लग रहा है। आप भी ऐसा बना सकते हैं, कोई वो नहीं है इसके अंदर। इसके लिए कंपास उठाने की जरूरत नहीं है, हैंड से ही बनाना होता है। तो ये गिवन है हमें, मेल्टेड सिंगल स्फीयर में किया गया है, सॉलिड स्फीयर में रेडियस निकालनी है, रिजल्टिंग इस स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है। तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, सम ऑफ वॉल्यूम लिख दोगे, सम ऑफ वॉल्यूम, सम ऑफ वॉल्यूम 3 स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर कर लो, बिग सिंगल या बिग सॉलिड स्फीयर कह सकते हो आप, सॉलिड स्फीयर कह सकते हो। तो इसका तो वही है, तीनों को अलग अलग लिखोगे, 4 पाई r क्यूब ऐसे, 4/3 पाई r क्यूब ऐसे, और 4/3 पाई r क्यूब ऐसे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। नहीं भी लिखोगे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, बट लिख दोगे तो अच्छा लगेगा। छोटा है लिखना होता है, इसको पावर को भी छोटा ही लिखना होता है, ज्यादा नहीं दिखनी चाहिए भी ये पावर है, ये नहीं अब इसके साथ भाई मल्टीप्लाई में है, ये दिखनी चाहिए पावर लेके चले हैं। देखो कुछ कॉमन लगाए, कॉमन दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन आ रहा है कुछ, यस इधर भी कॉमन आ रहा है। तो 4/3 पाई कॉमन लें तो ये r क्यूब हो जाएगा, और 6 का क्यूब लिख सकते हैं इसमें, इसमें 8 का क्यूब और इसमें 10 क्यूब लिख सकते हैं, और इधर 4/3 पाई r क्यूब। वी नो हमें r क्यूब निकालना है, तो ये इसके मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। और इसकी जो मल्टीप्लाई आएगी 6 की, 6 इंटू 6 इंटू 6 वो होता है 206। 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, और 64 8 से होता है 512। 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है r क्यूब। और यहां पर मल्टीप्लाई इसको प्लस करना है अब, तो ये हो गया 28 और 7, यानी कि ये बन गया। अब किसी बच्चे को पता हो ये भी तो किसी की पावर क्यूब होगी, यस होगी। इसको करके देख लेते हैं भाई किसकी पावर क्यूब है। इफ आपका जब करके देखोगे आप इसको, तो ये 12 की पावर क्यूब मिलेगी। किसकी पावर क्यूब मिलेगी आपको? 12 की। कैसे? आप पहले 2 पे बचाओ, ऐसे ही इसके ना 3 3 के पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 3 के पेयर। तो r की वैल्यू क्या बनेगी? 12 सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था हमें, यही बताना था। जो रिजल्टिंग स्फीयर है उसकी रेडियस निकालनी थी, उसकी क्या निकालनी थी? रेडियस निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। पढ़ो, एक 20 मीटर डीप वेल डायमीटर है उसका 7 मीटर एंड डग मैंने खुदाई करनी होती है। अर्थ मिट्टी से है यहाँ पर, फ्रॉम द डिगिंग से अर्थ निकाली गई है, यानी कि मिट्टी निकाली गई है। इवनली स्प्रेड किया गया आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो कोई बच्चे खेलते हैं, जब देखते हो आप, तो उसको ना एक ऐसी शेप में उन्होंने ऐसे डग कर लिया, ऐसे तो डग कर लिया। तो ये तो सिलेंडर शेप है, उसकी अपने ना कोई रेडियस होगी और अपनी कोई क्या होगी? हाइट होगी। और ये वेल है, लिखना अभी ये अच्छा लगेगा। इसकी जो स्प्लिट मिट्टी को फैलाया गया है, मिट्टी ली है, उसका ना एक क्या मिला? प्लेटफॉर्म बना दिया। प्लेटफॉर्म कैसा होता है? जैसा आप कहीं देखते हो ना बैठा हुआ, मतलब कहीं बैठते हो, योग करते हो, कुछ करते हो, तो प्लेटफॉर्म होता है ऐसे। उस मिट्टी को ऐसे डाल दिया गया,
ऐसे खेलने वाले बच्चे बनाते हैं, कई बार ऐसे डाल दिया गया। इसकी अपनी कोई ना कोई लेंथ होगी, इसकी अपनी कोई ना ब्रेथ होगी, इसकी अपनी कोई हाइट होगी, और इस शेप का नाम है प्लेटफॉर्म। क्या नाम है इसका? प्लेटफॉर्म है। तो ये वेल है, सिलेंड्रिकल शेप में है, ये क्यूबॉइड शेप में है। तो यहां लिखेंगे वेल, शेप ऑफ वेल। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा और मैं स्टडी बेस पे लेके जा रहा हूं। या लिखेंगे शेप, जो शेप बनेगी, जो शेप बनेगी, शेप ऑफ वेल इज इक्वल टू सिलेंडर। और शेप ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू क्यूबॉइड। बस वैसे रिप्रेजेंट किया है, नाम ही लिखो तो चल जाएगा। यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल, जो हमारा क्या है, सिलेंड्रिकल है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, जो हमारा क्यूबॉइड शेप में है। ये लिख दिया मैंने, अच्छा लगेगा दिखा हुआ। तो ये होता है हमारा फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है एल बी एच। वी नो, हमें एल गिवन है कितने, 22, ब्रेथ भी गिवन है 14, और एच हमें फाइंड करना है। तो एच हमें फाइंड करना है, एच इधर रखेंगे, इधर वैल्यू रख लेंगे 22/7। आर रेडियस गिवन है भाई, इसकी आर अपनी आर थी 7/2, और ये 20 थी, ये साथ के साथ लिख लेनी थी भाई। तो ये 7/2 टू टाइम्स लिख लेंगे, और h भी लिख लेंगे 20। अब हमें एल भी जिसके मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगी, एल की वैल्यू है 22 और h की वैल्यू है 14। देखो कटिंग करनी है आपने, जितना हो सके छोटा कर लो, और छोटा करके इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी, और कटिंग कर लो भाई इसकी। ये 10 पे चला जाएगा, यहाँ पर 22 से 22 पूरा ही कट हो रहा है, और 7 1 जा 7 2 जा आ जाएगा, और यहाँ पर 2 5 आ जाएगा। 5/2 को आप जानते हो कितना होता है, 2.5 होता है। तो h की वैल्यू 2.5 मीटर में आ जाएगी भैया। ये बना आपका क्वेश्चन। क्या किया आपने, बस वो आपके पास जो वेल था, कुआं था, मतलब उसको ऐसे मिट्टी को स्प्रेड किया गया था, इसमें क्यूबॉइड शेप में किया था। तो बस ये निकाला आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी, फोर्थ क्वेश्चन। पढ़े इस क्वेश्चन को भी। एक वेल है, डायमीटर गिवन है 3 मीटर, डग किया गया उसको भी 14 मीटर डीप में। ऐसा ही क्वेश्चन है। एक वेल बना लेते हैं। आपके मार्क्स फिगर पे भी डिपेंड होते हैं भाई। जितना अच्छा फिगर बना रहे हो, जितना अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, वही आपके मार्क्स देखते हैं। कई बार देखता है बच्चा पूरा का पूरा पेपर उतार देता है दूसरे का देख के, फिर भी वो 100 मार्क्स नहीं ले पाता, क्योंकि वो फिगर भूल जाते हैं, ये चीज रिप्रेजेंट करना भूल जाते हैं। आप रिप्रेजेंट करना सीखो, कैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस गिवन है आपको 3 मीटर, यानी कि 3/2 मीटर। ये ध्यान रखना, रेडियस है तो डायमीटर है तो रेडियस कैसे बनाते हैं। ये 14 है मीटर। इसकी भी स्प्लिट मिट्टी को क्या किया गया, स्प्लिट किया गया इवनली अराउंड द शेप ऑफ, इसी में शेप किया गया है, ऐसे यहीं पर डाल दिया। देखो जब आप ना छोटे बच्चे थे, जब खेलते थे ना मिट्टी के अंदर, तो कुछ आपको शेप याद आती होगी, हम कैसे मिट्टी को, कैसे हम ऐसे हाथ से मिट्टी निकाल के उसके चारों तरफ कर देते थे, तो कुछ मेमोरी आ जाएगी भाई, हाँ हम ऐसे करते थे। देखो इस मिट्टी को फैलाया गया ना, ये 4 मीटर तक ऐसे बाहर तक फैलाई गई है, तो इसकी अपनी एक आउटर रेडियस बनेगी। क्या बनेगी? आउटर रेडियस बनेगी। आउटर रेडियस 3.2 + 4, यानी कि 4 2 8, 11 बाई, देखो 4 2 8, 8 और 3 11/2 सेंटीमीटर बनेगी पूरी। और जो इनर रेडियस है वो है आपके पास भाई 3/2 मीटर। अपनी इसकी कोई हाइट बनेगी, इसकी भी कोई हाइट बनेगी, ये जरूरी नहीं है कहां तक जाए, कम भी रह सकता है ये, वो तो उसकी अपनी मिट्टी पे डिपेंड है, उसके वॉल्यूम पे डिपेंड है। यहां लिखेंगे, देखो देखने की चीज है यहां पर, वॉल्यूम ऑफ वेल अलग निकालो, वॉल्यूम ऑफ वेल अलग निकालो। वॉल्यूम ऑफ वेल निकालोगे आप, जब इसमें से वॉल्यूम ऑफ वेल निकालोगे तो फार्मूला लग जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। क्या लग जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर एच।
तो पाई की वैल्यू ना रखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पाई क्योंकि कटने वाली नहीं है, 22/7 7 से कटने वाली है तो रख सकते हैं 22/7। रेडियस कितनी है अभी 3/2 और h क्या है 14 है तो पाई/2 कट जाएगी, इसलिए मैंने ये पहले लिख लिया है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा 99 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब में आते हैं भाई, क्यूब में बनता है वॉल्यूम। अब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, वैसे तो इक्वल था पिछले क्वेश्चन की तरह कर सकते थे बट इसमें अलग अलग के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। वॉल्यूम ऑफ इम्बेकमेंट, इम्बेकमेंट ही लिख लेते हैं इसको। इम्बेकमेंट को हिंदी में एक ना चबूतरा टाइप बोलते हैं, चबूतरा बना होता है जब आप ना कुएं पे देखते हो पानी भरते हैं, अब तो रही नहीं भाई, तो उसके ना एक बना होता है चारों तरफ, वो देखना कभी कुएं की अपनी रेडियस होती है और उस इम्बेकमेंट में इतना रेडियस बड़ी होती है बट राउंड में होती है, उसकी अपनी कोई मोटाई होती है। कभी ना गांव में कहीं शहर में देखें आप तो इस हिसाब से बना मिलेगा आपको एक इम्बेकमेंट पुराना, मतलब पुराने कुएं पे देखना जाके ध्यान से भाई, वो इम्बेकमेंट ना थोड़ा बना के रखते हैं ताकि उस पर खड़े होके मतलब पानी ले सके, या पहले स्नान भी करते थे पुराने टाइम से। मम्मी पापा से बात करना इसके बारे में बताएंगे आपको कैसे कुएं होते थे भाई। वॉल्यूम ऑफ इम्बेकमेंट की बात चल रही है तो पाई, इसमें अपने कैपिटल आर होती है, एक स्मॉल आर होती है, ये होलो पे काम करेगा भाई। किस पे काम करेगा, होलो पे काम करेगा, इसकी अपनी एच नहीं है, अपनी एच नहीं है यहाँ पर 22/7 और रेडियस कितनी है, रेडियस कैपिटल रेडियस थी इसकी 11/2 का स्केयर बन जाएगा, -3/2 स्केयर बन जाएगा। h तो निकालनी है, h तो इसकी निकालेंगे, अब इसके साथ ही लगी रहने दो पहले। तो यहां पर क्या वैल्यू लिखेंगे, यहां पर तो इजी बन जाए। देखो जहां भी आपको a स्केयर - b स्केयर दिखाई दे, एक बार प्लस करना होता है इसको और एक बार इसको माइनस करना होता है ऐसे, और h तो लगा रहने दो। तो क्या देखते हो आप यहाँ पे 22/7 इंटू प्लस करेंगे तो 14, देखो 14/2 7 होता है, माइनस करेंगे तो 11 में से 3 गया 8, 8 में से 2 4 आ जाएगा। कैसे, अरे 11 में से 3 गया 8, 8/2 कितना होता है 4 होता है। h हमें फाइंड करनी है, इसके इक्वल करेंगे तो 7 से 7 यहां बना हुआ है आपका 88h। वी नो वॉल्यूम ऑफ well is equal to वॉल्यूम ऑफ इम्बेकमेंट जो बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है, उन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि उन्हीं के अंदर से मिट्टी निकाली गई है। ये 99 था और ये था 88h। हमें h फाइंड करना है तो 99/88 ये कट जाएगा अभी नाम के टेबल में, 9 जब 8 जब 9/8 भी आंसर ठीक है, और पॉइंट में लगाना चाहो तो पॉइंट में भी आ जाएगा। इसका पॉइंट में 1.125 जो भी पूरा कटे उसकी आंसर में आ जाएगा भाई। ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, या क्वेश्चन को पहले की तरह इक्वल भी कर सकते थे, यहीं से भी इजी बन जाता। बट अब थोड़ा सा केस स्टडी के बेस पे अलग अलग भी पूछ रहे हैं आजकल, भाई ये कितना आएगा, वो नहीं पूछते, दूसरा पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन को इस हिसाब से भी अलग अलग हिसाब से करके देखो। यदि आपने कहीं जाना है ना, आप अलग अलग रास्ते ढूंढो। एक स्थान पे जाना, मुझे ट्यूशन जाना है, मैं इस रास्ते तो हर रोज आता हूँ, आज दूसरे से जाके देखता हूँ। देखो ये हमारी क्रिएटिविटी होती है, हम देखते हैं इस चीज को, सीखते हैं, और सीखना ही सबसे लाइफ के अंदर आगे प्रोग्रेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आगे क्या है, एक कंटेनर है शेप ऑफ लाइक ए राइट सर्कुलर कोन। एक कंटेनर है शेप लाइक द राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर हैविंग डायमीटर गिवन है। पहले एक सिलेंडर शेप का कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर ना एक बर्तन की तरह होता है ऐसा भी, इसके पास अपनी एक रेडियस होती है और अपनी एक हाइट होती है जो गिवन है। रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है तो 6 सेंटीमीटर ही लिख लेते हैं, हाइट है 15 सेंटीमीटर। फिर क्या किया गया, देखो क्वेश्चन को आगे पढ़ो। फुल ऑफ आइसक्रीम, इसमें आइसक्रीम है, क्या है इसके अंदर, आइसक्रीम है, आइसक्रीम भरी हुई है इसके अंदर। फिर इस आइसक्रीम को फिल किया है इनटू कोन्स के अंदर, जिसको आप सॉफ्टी भी बोल देते हो, आइस कोन भी बोल देते हैं। और उस कोन कैसे होते हैं देखने में, ऐसा होता है। हाइट 12 है, इसकी अपनी हाइट है भाई,
इसकी अपनी एक हाइट होती है, जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। डायमीटर अपना इसका एक अपना डायमीटर होता है इसका यहां से यहां तक, जिसको हम 6 ही कहेंगे, क्यों 6 ही है गिवन। और हेमिस्फीयर इसके ऊपर बना हुआ है, देखो ऊपर दिखता है आइसक्रीम बनाते हैं थोड़ी, जो ऐसे आइसक्रीम की शेप का बन जाता है। इसकी भी अपनी एक रेडियस होती है, वो इसके सेम ही है, तो इसकी भी एक आर है, जो वो भी कितनी बनेगी, 6 ही बनेगी। ये कॉमन है दोनों की, ये भी आर और आर कॉमन है। तो बस ये फिगर में तो यही चीज है गिवन में। आपको कौन्स फिल बताने हैं, कितने कौन्स भर सकते हैं, मीनिंग इन दोनों का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। पहले लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्या, देखो रिप्रेजेंट तो आपने करना है, रेडियस यहाँ ऊपर भी दिखानी है अभी लिख के, और मैं तो सीधा लिख रहा हूं आपको वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी लिख सकते हो आप, कंटेनर, या वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर भी लिख सकते हो, सिलेंड्रिकल कंटेनर लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू कटने वाली नहीं है तो पाई में ही रखेंगे। आर की वैल्यू 6 इंटू 6 है और इंटू 15 अभी 15 6 जा 90 होता है, 90 6 जा 540 होता है, तो यहाँ पर 540 पाई सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा मैं इसको। तो यहां लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन, आइस कोन लिख दो तो और भी अच्छा लगेगा, आइस कोन। या आप इसको ना क्या बोलते थे, सॉफ्टी बोलते हो ना, आप इसको क्या बोलते हो, सॉफ्टी बोल देते हो, तो सॉफ्टी लिख देते हैं इसमें, हाँ सॉफ्टी लिख देते हैं। इसमें दो शेप है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, कोन शेप है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। भाई देखो वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक सब बच्चों को समझ आ गया होगा। देखो इसमें कॉमन तो लेना पड़ेगा, 1/3 कॉमन लेंगे, पाई भी कॉमन लेंगे, आर स्क्वायर भी दोनों में कॉमन ही था, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ, एच बचा हुआ, यहाँ 1/3 ले लिया था, 2 बचा हुआ है, पाई बाहर है, आर स्क्वायर बाहर है, तो 1 आ रहा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू निकालू मैं 1/3, पाई को नहीं वो करेंगे कुछ भी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर 6 है भाई, 6 इंटू 6, और एच क्या है भाई यहाँ पर, एच देखो यहाँ पर एच है यहाँ पर 12, ये 12 है, और ये कितना भाई आर 6, ये भी तो 6, ये रेडियस, ये देखो भाई रेडियस देखो यहाँ पर डायमीटर 6 है, क्या है डायमीटर 6 है, तो रेडियस 3 लिखनी है, क्वेश्चन में ध्यान रखना भाई ये 3 लिखनी है, यहाँ पर 3 आएगी, क्योंकि कंटेनर की थी इतनी बड़ी, तो ये तो छोटा ही बनेगा ना, ये 3 बनेगी यहाँ पर, तो ये 3 इंटू 3, और ये कितनी बनी भाई यहाँ पर h कितनी 12, और ये 3 2 जा 6, यानी कि ये 6 और 12 18 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 18, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 54 पाई बनेगा, ये कितना बनेगा 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना भी, ये ध्यान रखना पूरा 3 सेंटीमीटर, डायमीटर नहीं पढ़ा हमने, ये डायमीटर था यहाँ पर, सारे क्वेश्चन का नंबर कट जाना था, ये आप ये गलती कर देते हो। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आइस कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ए कोन। तो 540 आइसक्रीम थी पूरी टोटल, और 54 एक आई उसका है, तो ये डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, 10 ही कौन भर पाएंगे उससे, इसके पूरे उससे, तो लाते भी है कई बार घर पे लाते हैं, देखते हैं कौन सा ले आते हैं, उससे अपने आइसक्रीम भरते हैं, तो वही क्वेश्चन था ये, उसको ही रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 क्वेश्चन को पढ़ो भाई। हाउ मैनी सिल्वर कॉइन की शेप कैसी होती है, पहले ये बताओ, कोई बच्चा इसकी शेप बता सकता है कैसी शेप होगी, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपके पास, स्फीयर, सर्कल या सिलेंडर, तीनों में से एक है, बताओ। जिस बच्चे ने सिलेंडर सोचा उसने बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि ये ना सिलेंडर की शेप होती है, इसकी अपनी एक हाइट होती है, अभी कॉइन की ध्यान से देख लेना, कॉइन की एक अपनी हाइट होती है,
h होती है अपनी एक, और रेडियस होती है, यहाँ रेडियस है सिल्वर कोन का, डायमीटर गिवन है, डायमीटर यानी कि आपके पास 175 अपॉन 200, 200 क्यों किया, हाफ कर दिया ना, ये पूरी सेंटीमीटर बन जाएगी। और हाइट है mm, कोई बच्चा बता सकता है 10 mm में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। तो इसको मैं 0 पॉइंट या 2/10 सेंटीमीटर लिख दूंगा तो समझ में आ जाना चाहिए आपको ये क्या चीज है। मस्ट बी मेल्टेड, इसको मेल्टेड किसमें से, एक क्यूबॉइड में से। जैसे हम ना बैंक में जाते हैं और एक अपनी ना वहां पर क्या ले लेते हैं, बिस्किट नहीं बोलते हैं, वही इसी टाइप का है कोई क्यूबॉइड शेप की सिल्वर की कोई है, उसमें से ये बताना भी कितने आप कॉइन बना पाते हैं। तो इसकी अपनी लेंथ होगी, इसकी अपनी ब्रेथ होगी, इसकी अपनी हाइट होगी। ये क्यूबॉइड शेप है, ये कॉइन है भाई, ये कॉइन लिख देना आपने, कॉइन्स। और ये लेंथ गिवन है आपको 5.5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों का अलग अलग वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे, और वॉल्यूम ही निकालते जब कोई मेल्टेड करके कोई चीज बनाई जाती है तो वॉल्यूम पे डिपेंड होता है उसके। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन, कॉइन किस शेप का है, पाई आर स्क्वायर एच का है, तो पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर, पाई की वैल्यू 22/7 ही रख लो अभी तक, और ये बन जाएगा आपका 175 अपॉन 200। कहां से लग गया 200, पता लग गया ना आपको, अपॉन 100 आना था, 2 इसलिए लगाया गया क्यों, हाफ किया गया उसको, 175 अपॉन 200, और h गिवन है भाई 2/10 सेंटीमीटर। यहां तक तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, सेंटीमीटर क्यूब, इसको कटिंग भी करके लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होता है LBH, LBH निकालेंगे इसका, तो LBH में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम तीनों की, इसकी क्या है अपॉन 10 इंटू 3 ऐसे 10, एक 10 तो कटिंग कर ही दे, और इसकी मल्टीप्लाई ऐसे ये सेंटीमीटर क्यूब में लिख देते हैं। देखो हमें निकालना है इसका नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, क्या निकालना है, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन्स। तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए कॉइन। बस क्या लिखना है आपने, ये लिखना है और कटिंग करनी है भाई 22/7 ऐसे अपॉन 175 अपॉन 200, 175 अपॉन 200 और 2/10, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कौन, जब इसके नीचे लिखोगे आप, ये जो 55 और 35 ये तो नीचे लिखे जाएंगे, कहीं ना कहीं लिख दूं मैं अपने समझने के लिए। चलो अपने पास स्पेस नहीं है, यहाँ मैं इसको दोबारा ही लिखना पड़ेगा भाई। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा इनको, यहाँ पर देखो आप समझ के, इनको मैं यहाँ लिखूंगा 22/7 इंटू 175/200, 175/200 और 2/10 इंटू, देखो जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, 55 यानी कि 10 तो ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 55 और 35, समझ लेना, रेसिप्रोकल होता है। तो कटिंग कर लेनी है इसकी, तो पूरी कटिंग करके पूरा ही कट जाएगा भी ये, ओनली 400 आपके पास लेट होगा, 400 बचेगा आपके पास, 400 इसका क्या आ जाएगा, कॉइन्स बनेंगे, 400 कॉइन बनेंगे। तो कितने कॉइन बनेंगे, 400। नेक्स्ट कर लेते हैं अब इसका 7 क्वेश्चन ले लेते हैं अब। इस सिलेंड्रिकल बकेट वही बाल्टी बोलते हैं जिसको आप, 32 सेंटीमीटर हाइट है, हाई एंड विद रेडियस बेस 18। तो यहीं से समझ गए होंगे जिसके पास हाइट और रेडियस है तो अपनी क्या है, बकेट है, सिलेंड्रिकल बोली गई है, तो सिलेंड्रिकल बकेट बना ले अपनी एक, रिप्रेजेंट करना सीखो बस क्वेश्चन को आप। ये अपनी रेडियस है यहाँ पर और इसकी अपनी एक हाइट है, और ये इसको लिख दो आप बकेट है भाई, ये यहां लिख दिया। रेडियस अपनी इसकी कितनी है, सिलेंड्रिकल बकेट है, हाइट ये है, हाइट 32 सेंटीमीटर है और रेडियस है 18 सेंटीमीटर।
इसमें फिल्ड विद सैंड, सैंड भरा हुआ है, रेत भरा हुआ है, जैसे मिट्टी भर देते हैं, और इस बकेट को एम्प्टी किया गया, खाली किया गया ग्राउंड पे, और ये शेप ले लेती है। कभी ध्यान से देखना, वैसे तो पिरामिड की शेप लेती है, चलो फिर हम सोच लेते हैं भाई इसने ऐसी शेप ली होगी, ढेरी सी बन जाती है, और इसकी अपनी एक रेडियस होती है, अपनी स्लांट हाइट होती है, और अपनी एक हाइट भी होती है भाई, तीन चीज होती है। वैसे तो इसके पास रेडियस कितनी है, जिस ग्राउंड पर करती है तो हीप ले रहे, हीप बोलते हैं इसको, हीप टाइप वो बन जाएगी, कोनिकल हीप। इसकी अपनी हाइट 24 है, तो यहाँ पर 24 लिख देंगे। रेडियस और हाइट आपको फाइंड करनी है, स्लैंट हाइट ये भी फाइंड करनी है और ये भी फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम पे तो कोई डिपेंड नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम तो वही सेम उसका, वही वॉल्यूम उसका, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ cylindrical bucket is equal to volume of क्या, conical heap। तो इसकी सिलेंड्रिकल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, कोनिकल का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसकी अपनी पाई की वैल्यू तो नहीं रखेंगे हम, बस ये देख ले निकालना क्या है, आर स्क्वायर निकलेगा यहां से भाई, बाकी सभी इधर चले जाएंगे। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो, इसमें आर क्या थी इसकी सिलेंड्रिकल की, आर 18 × 18 थी भाई, एच क्या थी 32 थी। ये जो 3 है ना, ये 1/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पाई है नीचे आ जाएगी, आर स्क्वायर तो निकालना है, एच है वो नीचे आ जाएगा, अभी एच क्या है इसकी 24 है, तो यहां से 24 नीचे ले, पाई से पाई कैंसिल के लिए हमने वैल्यू नहीं रखी थी, तो यहां से देख लेते हैं 3 8 जा और 8 4 जा, तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी देखो 18 × 18 × 4 है। हमें जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो इन पे रूट करना पड़ेगा। अब हम अपना टाइम सेविंग कर सकते हैं, हमें पता है 2 18 में से एक 18 बाहर आएगा और 4 का 2 होता है, तो 36 बन जाएगा, यहाँ पर 36 निकल गया, 36 सेंटीमीटर निकल गया भाई। हमें आर निकालनी थी, अब निकालेंगे स्लैंट हाइट, जो को स्लैंट हाइट ये होती है, इस पे पाइथागोरस ने काम किया था। यहाँ लिखेंगे L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस ने लिखी थी ये, पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर हम। तो एच स्क्वायर रूट कर लेंगे, जब एल की वैल्यू निकालेंगे, एच स्क्वायर कितना है 36 स्क्वायर, एच स्क्वायर सॉरी 24 का स्क्वायर, अभी आर कितनी आई है 36 स्क्वायर आई है। देखो हमें पता है 24 का जो स्क्वायर होता है 576 होता है, और जो 36 का होता है वो कितना होता है, देखो 36 को यदि मल्टीप्लाई करना इजी करना हो तो ये देखो 36 ऐसे 6 is 36 और 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18 2 जा 36 ऐसे इजी बनाते हैं। ये मेरी वीडियो देख लेना भाई, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है सिंपल बनाने के बहुत अच्छे फार्मूले, और ये आ जाएगा 1296 आ जाएगा। इसको जब हम प्लस करेंगे 1296 को, देखो प्लस करेंगे तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, आप इसके रूट तोड़ लो, इसके रूट करने के लिए इसके फैक्टर को करो भाई, प्राइम फैक्टर करने होते हैं, और प्राइम फैक्टर करने के लिए अब जब इसमें ऐसे लिखेंगे, जिसका पूरा पेयर बन जाए तो पूरा लिखा जाएगा, जो बच जाएगा वो रूट में लिखेंगे। तो ऐसा करके आप लिखोगे तो इसको 12√13 में ऐसे ही छोड़ दो, इतना ही आंसर ठीक है अभी आपका, यहीं तक ही आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट ले लेते हैं अभी क्वेश्चन इसका 8 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। वाटर इन ए कैनल, कैनल एक रिवर टाइप होती है, नहर बोलते हैं जिसको, 6 सेंटीमीटर वाइड है एंड 1.5 मीटर डीप है, फ्लोइंग विद द स्पीड ये स्पीड है उसकी अपनी 10 किलोमीटर, और हाउ मच एरिया इरिगेशन, यानी कि वो इरिगेशन करेगी, इरिगेट करेगी, सिंचाई करेगी 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नीड। देखो क्वेश्चन में हम समझेंगे कैसे, एक रिवर टाइप है, मैं एक रिवर बना देता हूं आपको थोड़ी सी समझने के लिए। ये लेट करो, ये वाटर का फ्लो है इस साइड, और ये इरिगेशन कर दिया इसने वाटर ने, यहाँ पर वाटर है ये, और एक ये अपना फील्ड टाइप है, ये अपना क्या है फील्ड है, अपने खेत है, मतलब फील्ड टाइप में ही आएगा ये, और एरिया मतलब ये फील्ड टाइप में आ जाएगा, इसको बोल देते हैं हम फील्ड।
और ये हमारी कैनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझ लेना चाहिए, जो कैनल की जो शेप होगी, कैनल होती है अपनी क्यूबॉइड शेप होती है। कौन सी शेप होती है? क्यूबॉइडिकल शेप होती है। और जो फील्ड है, जो एरिया है, वो किस शेप का होता है? वो भी किस शेप का होता है? हमारा क्यूबॉइडिकल शेप का होता है। यहाँ तक बच्चों के समझ में आ गई होगी ये बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ भाई। कैनल की शेप की होती है, देखो वैसे तो 3D आपने कोई ना कोई शेप बना के रखेगी, तो ध्यान से देखेंगे वो क्यूबॉइडल शेप होती है। और फील्ड भी हमारे जो खेत होते हैं वो भी अपने क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। तो यहाँ पर इसके पास अपनी क्या होगी? देखो फील्ड के पास अपनी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, और क्या होगी? हाइट भी होगी, जो गिवन है भाई अलग अलग, जो अलग अलग गिवन है। और जो ये LB है ना, LB ये एरिया होगा। ये क्या होगा? एरिया। बस ये बात समझने की है इसके अंदर। ये जो एरिया होगा, ये एरिया होगा LB। और जो हाइट गिवन है, हाइट हम निकाल लेंगे। देखो हाइट है सेंटीमीटर में, तो h है जो 8/10 मीटर में बना लेंगे, क्योंकि मीटर में क्वेश्चन है सारा। अब क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर यहां लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ किसकी? कैनल। जो लेंथ बनेगी वो कैनल की, वो बनेगी स्पीड ऑफ वाटर। वो क्या होगी? स्पीड ऑफ वाटर। ये समझने की बात करें बस आप। जो स्पीड होगी ना वाटर की, वही लेंथ होती है। जितनी दूर तक वो बोलेंगे इतनी लेंथ है इसकी, इतनी लंबी है, तो वो है 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन किलोमीटर में तो नहीं है, क्वेश्चन तो मीटर में है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। पर आवर में है, पर आवर का मतलब इसको मीटर पर मिनट ले लेते हैं, 60 से कर लेते हैं डिवाइड। ये अब बन गया मीटर पर मिनट बन गया, ये मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट बन गया है ये। और हमें लिखनी है इसकी लेंथ इन 30 मिनट। 30 मिनट में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 30 मिनट के हिसाब से निकालेंगे। 30 मिनट में निकालने के लिए हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। वो मीटर पर मिनट था, 1 मिनट में थी वो, तो 30 के लिए 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अपॉन 60 रहेगा। ऐसे कटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा भाई। 5, ये लेंथ बन जाएगी 5000 मीटर। अब मीटर अब आगे पूरी, अब ये लेंथ का काम करेगी यहाँ पर। अब क्वेश्चन में कर लेते हैं विड्थ। विड्थ कितनी है इसकी? गिवन है भाई, विड्थ है इसमें 6 मीटर। अब हमारे पास क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन कैनल 30 मिनट में इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड इरिगेशन के लिए। इरिगेशन तो वही है, फार्मूला लिखो इसका 5000 इंटू 6 इंटू 15/10 आ जाएगा। कहां से आया 15/10? सब बच्चों को समझ में आ गया। 15/10 यहां से देखो भी डीप है उसकी, 15/10 लगाई गई है। और ये विड्थ थी, ये लेंथ आ गया, तीनों लिख दिया हमने। और ये लिखेंगे LBH H हमें गिवन है, LB निकालना है, एरिया निकालना है, ये एरिया ही निकालना था इसका। H इधर आ जाएगी, तो यहां लगा लो भाई, कहीं ना कहीं लिख लो। क्वेश्चन को कहां करोगे? चलो मैं H को यहीं लगा देता हूं समझाने के लिए। और H कितनी आ जाएगी भाई? यहाँ पर H बन जाएगी आपकी, क्या थी H? 8/10 थी। 8 नीचे रहेगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसको कटिंग करेंगे, तो ये कट करके कहीं ना कहीं पॉइंटों में ऐसे आपकी बन जाएगी 562,500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बट क्वेश्चन हेक्टेयर में निकालना है। हेक्टेयर में आपको मतलब 10,000 से डिवाइड करना होता है, तो 2 यहाँ पर 56.25 हेक्टेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेक्टेयर आ जाएगा, क्योंकि जो 10,000 के इक्वल होता है, जो अपना हेक्टेयर होता है, उसमें हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ये 10,000 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा? 10,000 से, इसलिए हमने 4 जीरो के बाद पॉइंट लगाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन को समझने की यहाँ पे देख लेना कैसे किया अभी। और ये LB निकालना था, एरिया निकालना था। क्या निकालना था? इसका एरिया ही निकालना था। देखो एरिया निकालना था, एरिया विल बी हाउ मच एरिया। एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ निकालनी थी। क्वेश्चन बड़ा
इजी रूप से बनाया गया, अदरवाइज ये क्वेश्चन बच्चों को आता नहीं है। इस क्वेश्चन को एक दो बार देखोगे, केस स्टडी बेस पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पूरे आराम से देखना इसको, कैनल को किस में कन्वर्ट किया गया, क्या होती है कैनल और कौन सी शेप में होती है, फील्ड कैसी शेप में होता है, कैसे इरिगेशन की गई है, पूछना भी इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई करते हैं कैसे करते हैं। तो इस बेस के क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अभी इसका, 9 क्वेश्चन है, पढ़े इसको भी। तो एक फार्मर है, कनेक्ट करता है एक पाइप को, इंटरनल डायमीटर उस पाइप का 20 सेंटीमीटर और कैनल इनटू सिलेंड्रिकल टैंक में। एक सिलेंड्रिकल टैंक बना लेते हैं पहले हम। सिलेंड्रिकल टैंक बना लिया, हमें पता है इसकी अपनी एक रेडियस होती है, यहां लिख देंगे, और अपनी क्या होती है, एक एच होती है। तो एच है इसकी अपनी, इसकी एक अपनी एच है, वो गिवन है अभी, देखो कितनी है, 20 मीटर है, 2 मीटर है, सॉरी सिलेंड्रिकल टैंक की 2 मीटर हुआ है हमारी, डायमीटर तो 10 है और डीप है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 मीटर लिख लेते हैं यहाँ पर। और रेडियस कितनी है इसकी, अपनी एक रेडियस बताई थी इसके अंदर, तो रेडियस 5 आ जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, तो 5 लिख देते हैं यहाँ पर। यहां तक आगे समझ में आपको। फिर क्या किया गया, देखो कैनल से पाइप को किया गया है, पाइप है कोई, तो पाइप है, पाइप को जोड़ा गया है और पाइप की भी अपनी एक रेडियस होती है और अपनी क्या होती है, एक हाइट होती है अभी। तो जो इसकी हाइट है ना, जो हाइट का काम करेगी, जो हाइट का काम करेगी वो है 3 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान रखना, ये हाइट होती है इसकी, जो हाइट है ये, और इसकी अपनी रेडियस है, वो रेडियस पाइप हाउ मच टाइम, तो रेडियस कितनी है, अब इसकी रेडियस भी देख लो एक बार क्वेश्चन के अंदर। जो रेडियस है वो है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगी 10 मीटर कर लेंगे इसको, 10 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 10/100 मीटर बन जाएगी। यहाँ तक समझ आ गया बच्चों को क्वेश्चन। ये पाइप है, ये हमारा जिसके अंदर कनेक्ट किया गया है वो सिलेंड्रिकल टैंक है हमारा। तो एक बात और देखो, जो रेडियस होगी हमारी, रेडियस ऑफ पाइप होगी, वो तो ठीक है, चलो हमने ले ली भाई, 10/100 लिख दिया, यहां तक समझ में आ गया। बट देखो जो हाइट है ना, हाइट, इसकी जो हाइट है वो एक डिस्टेंस के इक्वल होती है इसकी, किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस के। और डिस्टेंस का फार्मूला होता है बच्चों स्पीड इनटू टाइम। बस ये जब जो बच्चा समझ गया ना, यही मेन है इसके अंदर। हाइट होती है इसकी डिस्टेंस, यानी कि जो जितनी दूरी चली है वो, और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। और जो इसकी स्पीड है ना वो है 3000 क्यों, किलोमीटर में तो पैसा नहीं निकालना ना, मीटर में निकालना है। 3000 इनटू टाइम, बस ये याद रख लेना, 3000 इनटू टाइम एच का काम करेगी इसके अंदर। किसका काम करेगी, एच। तो यहां लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप या वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट फ्रॉम पाइप, ये अच्छा लगेगा लिखा हुआ, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक में, जितना पानी उसके अंदर टैंक के आया। ये तो फार्मूला आपको पता ही लग गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाइप हमारी पाई आर स्क्वायर टाइप की होती है और ये भी हमारा पाई आर स्क्वायर एच टाइप का होता है, इसमें आर आर अलग है। तो पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका टाइम निकालना है, अभी बताते हैं इसका। और ये जो आर स्क्वायर है ये क्या आएगा, 10/100 आ जाएगा, 10/100 आ जाएगा। और जो ये एच है ना, किसकी एच की बात कर रहे थे हम, ये पाइप की एच की बात कर रहे थे। एच होता है हमारा, ये देखो 3000, ये एच का काम करेगा, एच है हमारा 3000 इनटू टाइम इज इक्वल टू, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। आर स्क्वायर कितना है इसमें, टैंक है ये, आर स्क्वायर देखो 5 × 5 है, और एच कितना है भाई इसका 2 है। हमें टाइम निकालना है तो टाइम को इधर रहने देंगे, बाकी रेसिप्रोकल हो जाएगा उधर जाके, पहले उसको लिख दो और फिर देखो मैं कैसे दिखाता हूं आपको रेसिप्रोकल कैसे होता है। देखो पाई ऊपर है, नीचे लिख दो, टाइम ऊपर है, ऊपर वाला नीचे लिखना है, 3000 में नीचे आएगा और नीचे वाले ऊपर जाएंगे। कटिंग कर दो भाई, जितना आप कटिंग कर पाओगे कटिंग कर दोगे। कटिंग करने के बाद आंसर मिलेगा आपको 100 मिनट में आंसर चल रहा है तो 100 मिनट में पूरा कट जाएगा ये, बस 100 मिलेगा आपको पूरा कटने के बाद।
ये देखो 5 5 25 50 ये पूरा कट रहा है भैया, ऐसे देखो पूरा करके पूरा कट जाएगा आपका, ये 100 मिनट बन जाएगा। तो देखो आपने केस स्टडी बेस के ऐसे ही क्वेश्चन समझे, इनको पूरा बेसिक से करते हैं। देखो जैसे आपने ये वीडियो देखी है, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आ रही है एक बेसिक से लेके आ रही है, पहले आप इसको रिवाइज कर लो, पूरे सिलेबस को पूरा रिवाइज हो जाएगा और फिर हम इसको केस स्टडी बेस पे भी लेके चलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड के अंदर, हमें भी मोटिवेशन मिले आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों।